शिव कथा का महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान भोलेनाथ जी को कार्तिक का महीना आंवला नवमी अक्षय नवमी का दिन भोजन का निमंत्रण दिया। अब शब्द सुनिएगा जरा शिव महापुराण का, कितना सुंदर संवाद है। भगवान शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान बैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए। तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई। भोलेनाथ प्रभु आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं। ये घर का पति है, पूरा परिवार का जब बोझा सिर पर रहता है तो दुकान छोड़कर वो भोजन करने भी घर पर नहीं आ पाता, टिफिन मंगवा लेता है कि मेरा भोजन का टिफिन भेज देना। अभी दीपावली का थोड़ा सा व्यापार चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, मेरा भोजन भेज दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हरिहर्ष महापुराण की कथा कर रही है, ध्यान से सुने। आस्था चैनल पर जितने बैठे हैं सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने निमंत्रण बैकुंठ का दिया था, तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा। निमंत्रण बैकुंठ का है तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं, कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मदेव आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव बैकुंठ तक नहीं जा सकता तो बैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। कल आंवला नवमी है, आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है समय निकाल कर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी, तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा, उतना भी बहुत। हमने मारवाड़ में देखा है कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है। अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती। क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ का एक हिस्सा, बैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव करें आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो बैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। बैकुंठ के भोजन का फल, हाँ। लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने
मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो, मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो। एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दे तो। शिव जी ने पूछा क्या? मेरा मन है, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस वैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूं, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। पांच चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर दिया, भरकर बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसे भोजन कराती थी, तुम्हारी माता ख्याति देवी भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है, जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है, पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। पांच चींटियां भूखी है। शिव जी मुस्कुराकर बोले अरे ओ लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी है? कहां है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है डब्बी में मैंने चींटी बंद कर रखी, 5 चींटियां भूखी है और आपने भोजन किया। जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर लिया? देव महादेव। शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी पहले डब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो उनने भोजन किया कि नहीं किया। मैंने तो सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे? डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहां से आ गया? शिव जी ने कहा लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, तो तुझे दोष ना लगे इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा, इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी, तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था। वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो अक्षत, वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया।
महाराज वो चावल जो चींटियों ने ग्रहण किया, बस चींटियों का भोजन पहले हुआ है। लक्ष्मी जी की आंख से जल बह रहा है और रो रही है। फिर निवेदन करूंगा, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी ने कुछ लिख दिया, किसी के लिए उस पर कमेंट्स करने से पहले 50 बार सोचो समझो कि बात सही है कि गलत है। हर एक का साथ गलत चीजों में मत दो, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। पूरा जीवन समझ उसको समझना पड़ेगा। इसलिए तुम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर कर, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार सब गाइए, करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत, लक्ष्मी जी के साथ आप भी शिव की शरण में बोलिए, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। पावन करो तो जाने। पावन करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने।
तुम्हें भक्ति भावे वश आते, प्रेमी जन तुमको भाते, तुम्हें भक्ति भावे वश आते, तुम्हें भक्ति भावे वश आते, तुम्हें भक्ति भाव वश आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। प्रभु हमें शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, 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 स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में है, ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में है, ज्ञानी भी तुम में है, ध्यानी भी
अज्ञानी चंचल चित जय हो हम अज्ञानी चंचल चित निस्तार करो तो जाने ओ प्रभु हमें भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने ओ प्रभु हम भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने अब हमें पतित से पावन भगवान करो तो जाने अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से मन से हृदय से चित्त से भाव से निवेदन करें भाव भक्ति से भगवान से प्रार्थना करें मूल मंत्र का स्मरण भगवान को अपने हृदय की बात कहकर भाव से करें श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना करी है लक्ष्मी जी ने कि मुझसे गलती हो गई बाबा क्षमा चाहती हूँ मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया विचार कर लिया आप क्षमा करें मुझको शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो एक काम कर दीजिए क्या बस एक कार्य चाहिए अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करता मैं स्वीकार करता जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो जीवन में आनंद की अनुभूति जीवन का सुख प्राप्त शंकर भगवान आनंद से विराजित हुए देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी कर कर धन लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बैठा था और जिसने शिव महापुराण का छोटा सा संवाद सुन लिया था और अंत में कैलाश धाम चले गया था केवल शिव पुराण का थोड़ा सा संवाद एक माता ने लिखा है श्रीमती दमयंती बघेल कृष्ण सरोवर कॉलोनी खंडवा से आई है कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा दमयंती जी बघेल
जहां बैठी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। आपने पत्र में लिखा है, पत्र तो बहुत बड़ा है, और उस पत्र में आपने बहुत सी चीजें लिखी है कि मेरे को पशुपतिनाथ व्रत का क्या लाभ मिला, तीर्थ का दर्शन, कॉलोनी में प्लाट अटका हुआ था, मिल नहीं रहा था, वो भी बाबा ने कृपा कर दे दिया, और भतीजे की शादी को 19 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी, दे दी बाबा ने, हो गए बस। 19 साल भतीजे की शादी को हो गए थे और कोई संतान नहीं हुई। तब सारे डॉक्टरों को दिखाकर हार गए और डॉक्टरों ने भी कहा कोई योग नहीं है। तब आंकड़े की जड़ का उपाय जो बताया था वह करा, और बाबा की कृपा से बहू को 8वां महीना चल रहा है। ये शिव कृपा। विराजिए श्री शिवाय नमस्ते। बैठे। शिव कृपा, भगवान शंकर की दया, उदारता। फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा जो सुन रहे हैं, कथा के पंडाल में बैठकर या आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर, दिल से सुनो, मां नर्मदा के घाट से इस कथा को जीवन का सुख देगी, आनंद प्रदान करेगी। महाराज वर्णन आया, देवराज कैलाश धाम को गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण धन लेकर आ रहा था, दीवाल से नीचे कूदा, पानी में डूबकर मर गया। शिव पुराण कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। इसको मोक्ष नहीं है। बिंदु को मोक्ष नहीं मिला, प्रेत योनि में भटकता रहा। धर्म पत्नी ने अंतिम संस्कार कर दिया, पर वो प्रेत की योनि में भटक रहा था, ये इसको ज्ञात नहीं था। पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर ये काशी भ्रमण के लिए गए, दर्शन के लिए। कभी योग लग जाए तो तीर्थ, कथा, सत्संग में जाते रहना चाहिए। काशी गई, मन तो था नहीं कथा में, कहीं से आवाज आ गई शिव महापुराण की। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, 2 क्षण कथा सुनी। गंगा जी नहाकर बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, पत्थर से सिर टकरा गया और प्राण छूट गए। प्राण छूटे, पार्वती जी की सहेली बनकर कैलाश पर निवास किया। कैलाश पर निवास कर कर रहने लगी, पर मौन थी, चुप, कुछ बोली नहीं। पार्वती जी ने पूछ लिया, पार्वती जी ने पूछा क्या बात है, तुम मौन क्यों हो, चुप क्यों? कहा मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा का स्मरण करो। देव ऋषि नारद के पास भेजा, नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेजा, तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा का वाचन किया और बिंदु की मुक्ति का साधन बताया। शंकर पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, संतान नहीं हो रही हो, 19